तो हमने सिंपल इंटरेस्ट के 10 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अपने एक्सरसाइज में एंट्री कर गए हैं। 75 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर टोटल। 25 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, 25 फिर अगले सेशन में करेंगे और 25 फिर अगले सेशन में, और इसका हम कंप्लीशन कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हमने पूरे 10 के 10 टाइप सारे के सारे किए हैं। एज आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा, नोट्स बनाए होंगे और कंटिन्यूसली क्लासेस को फॉलो किया होगा। आज हम 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और बहुत बच्चे ये कहते हैं सर वीडियो लंबा करो। अरे भाई, मैं पढ़ाने वाला हूँ, मुझे देखना है कौन सी चीज़ किस तरीके से पढ़ानी होती है। अगर मैं पिछला लेक्चर 1 घंटे का लेता तो मैं 10 टाइप कराने के बाद कुछ और सवाल मुझे कराने होते, और सवाल ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते, 8 से 10। तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग सोच के चल रहा हूँ कि कितने वीडियो में कितना डेटा कवर करना है। आप बस आराम से पढ़ते रहिए, वीडियोज़ आपको रेगुलर मिल रहे हैं। आप टेंशन ना लीजिए किसी भी टाइप की, ठीक है। बस आप ध्यान से बस पढ़ो, पढ़ने पे ध्यान दो। 1 घंटे का बनाना है, 2 घंटे का बनाना है, वो मेरा सर दर्द है, ठीक है। तो आप टेंशन फ्री होकर पढ़िए केवल चीज़ों को। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए भाई, हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं सबसे पहले, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान से समझिएगा। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपको क्वेश्चन शो होंगे सारे के सारे, आपको ध्यान से समझने हैं, ठीक है। देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 800 रुपये हैं, ठीक है, 956 हो जाते हैं। ये 800 रुपये हैं इधर, और ये 956 हो गए कितने में, 3 सालों में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए। तो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर ब्याज की दर नहीं दी हुई पहले केस में, ठीक। तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे। देखो 3 वर्षों में ही कह रहा है, दर 4% बढ़ा दी जाए। अब देखो, सबसे पहले मैं इसका आपको शॉर्टकट बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। अगर हम इसे नॉर्मली करें, ठीक है, नॉर्मली क्या, हमारे पास मूलधन है 800 रुपये, ठीक है। हमारे पास समय है, PRT/100 लगा रहा हूँ, ध्यान देना। दर है R % या R/100। हमारे पास साधारण ब्याज कितना लगा वो देख लो, 156 रुपये, ठीक है। 800 से 956, 156 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगी। 3 से कितनी बार कटेगा, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, ठीक है। 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 हो गया। और यहाँ से अपना R 8। हम इसे थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो ये 26/4, ये 4 से ही काट देते हैं। 13 चौका 52 और 4 दूनी 8, 13/2, यानी कि 6.5% हमारे पास रेट आ गया। अब ध्यान समझना, ये मैं बेसिक से कर रहा हूँ, फिर ट्रिक देखना कितनी गजब होगी। 6.5% रेट हो गया आपका इसमें। तो जो 6.5% रेट आया, उसने क्या कहा, दूसरे केस में 4% रेट बढ़ा दी। तो इसको हम R1 मान लें और R2 4 बढ़ा दो, क्या 10.5 हो जाएगा, 4 बढ़ते ही नई रेट 10.5 हो जाएगी। अब आप एक बात देखो, 800 रुपये की राशि, ठीक है, 3 साल के लिए 10.5 की दर से, 10.5 की दर से कितना ब्याज देगी, ठीक, वो देख लेना है। उसने क्या कहा था कि 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। इस बात का ये मतलब है कि मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो हम ब्याज देख लेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी। 8 या 24 होगा, 24 गुना कितना हो जाएगा, 10.5, ठीक। तो 24 गुना 105 कर लो, ठीक है। तो 24 पंजे 120 की 0, 12 लगेंगे हासिल। 24 0 0, 12 का 2 हासिल 1, 24 24 और 1 25, ठीक है। 1 अंक बाद दशमलव, ठीक। तो 252 आ गया, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो 800 में आप 252 जोड़ोगे तो ये कितना जाएगा आपका, 1052, यानी कि जो अपने पास अमाउंट आएगा वो आएगा कितना, 1052। इतना सारा काम करना पड़ेगा अगर हम इसे बेसिक से करें, फॉर्मूला से करें। लेकिन रिमेंबर, हमें फॉर्मूला से नहीं करना, हमें तो वो अप्रोच लगानी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, आसान रहेगी, ठीक है। तो देखिएगा, सर एक बार ज़रा बोल दो, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो अब 1052 अपना आंसर आ गया। यहाँ पर देखो ज़रा, अब हम इसको शॉर्टली कैसे करें, इतना सारा झंझट पेलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सलीके से करेंगे, बहुत ही तरीके से करेंगे। देखो आप मुझे एक बात बताओ, 800 रुपये हैं 3 साल के लिए R% दर से 956, तो ब्याज कितना मिला 156। 800 रुपये हैं 3 साल के लिए R% की दर 800 3 साल R, तो यहाँ से 956 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 8 3 साल R% दर 956 हो गए थे। 8 3 साल R दर 956 हो जाएंगे डेफिनेटली। एक बात ध्यान दो, जो दर बढ़ी 4 3 साल के लिए बढ़ी ना भाई, 4 बढ़ गई तो वो हर साल के लिए तो बढ़ी, 4 3 12, 3 चौक 12, 12%। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ 12% का, जो इंक्रीमेंट हुआ वो हुआ है आपका 12% का। इसका मतलब क्या है, बस ब्याज जो है 12% बढ़ा, किसका 800 का, 800 का 12% कितना आएगा अपना 96, ठीक है, कितना आएगा 96। जोड़ दो 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 5 13, 6 6 12, ठीक, और ठीक है 9 5 14 15 का 5 का हासिल 1, 9 और 1 10। देखो अमाउंट आ गया 1052। तो वो तरीका और ये तरीका आप अब समझ सकते हैं हमारा अप्रोच क्या है करने की, ठीक है, बहुत ही अंदाज में हमने किया है। तो देखिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, जो मैं सिखा रहा हूँ आपको वही सीखते जाना है, ठीक है। और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कि सर हमें आपसे ऑफलाइन पढ़ना है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास कॉल आया था बहुत सारे स्टूडेंट का कि सर हमें ऑफलाइन पढ़ना है, और वो आते ही रहते हैं, हर महीने 3 से 4 स्टूडेंट के कॉल आते हैं इंडिया के हर कोने से कि सर हमें आपसे ऑफलाइन पढ़ना है। भाई ऑफलाइन पढ़ लेना जब पढ़ने का टाइम आएगा। अभी कोरोना महामारी चल रही है, घर में ही सुरक्षित हो, घर से बाहर निकलोगे तो बिल्कुल अनसेफ रहोगे। सो प्लीज़ अभी आपके लिए जो ज़रूरी है आप वो कीजिए, पहले अपनी हेल्थ को बचाइए। ये नहीं बचेगी तो क्या आपके सपने बचेंगे, फिर नहीं बचेंगे, ठीक है। तो बस आप लोग ध्यान रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए सबसे पहले। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अभी से लाइक करिए, अभी से, बाद में भूल जाते हैं, अभी से लाइक करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा भाई सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया। इधर बोला गया 1 वर्ष में 5000 रुपये बढ़कर 5700 हो जाते हैं, ठीक है। 5000 रुपये थे, बढ़कर कितने हो गए हमारे पास 5700, ठीक है। 1 वर्ष में ये काम हुआ, 1 वर्ष में, 1 साल में कितने बढ़ गए 700। तो क्या यहाँ से दर निकल सकती है, हाँ बिल्कुल, कोई रोक थोड़े लेगा हमें दर निकालने को। 5000 पे 700 बढ़ गए, ठीक, ऊपर 100 आएगा तो जो 2 जीरो तो कट ही जाएंगी, ये कट जाएगी, तो जो दर आएगी अपने पास वो आएगी 14% की दर, ठीक। 14% दर आ गई। 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 रुपये कितने हो जाएंगे। दूसरे केस में क्या कहा, 7000 रुपये कितने हो जाएंगे 5 साल बाद उसी दर से। दर कितनी आ गई 14%, 14 5 साल के लिए कितनी हो गई 14 5 70, ठीक, 70%। तो वो क्या कह रहा है कि कितने हो जाएंगे, यानी कि वो आपसे अमाउंट पूछ रहा है, साधारण ब्याज नहीं पूछता, ठीक। अमाउंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल हमेशा 100% लेके चलते हैं। 100% में अगर लगने वाला ब्याज आप जोड़ दो, अमाउंट में अगर ब्याज जोड़ दो तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो टोटल अमाउंट बन जाता है। तो टोटल अमाउंट कितना होगा 170%। तो 7000 का 170% निकाल देंगे, 7000 इंटू 170% आएगा तो 2 जीरो कट ही जानी है, ठीक है। यहाँ पर 17 7 119, 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, तो 11900 रुपये हो जाएंगे। इतना आसान सवाल था। तो ध्यान से भाई थोड़ी सी कैलकुलेटिव एबिलिटी को अपनी बढ़ाइए, उसे डेवलप कीजिए, धीरे धीरे उस पर प्रयास करते रहिए, ठीक। तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका 11900 रुपये यहाँ पे सही जवाब होने वाला है, बिल्कुल, ठीक है। आप देख पा रहे हैं मैं फॉर्मूले का कतई भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे कर दूँगा, ठीक है। और हमारे तरीके आप सभी ने बहुत
प्यार दिया, उन्हें सराहा, आपने क्लास को बहुत प्यार देते हैं आप लोग, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। देखिए आगे चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया 2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किए गए। तो 2500 रुपये हैं, ठीक, 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, कितने वर्षों में 3300 हो जाएंगे। ठीक है भाई, समय पूछ रहा है, तो 2500 कितने हो गए 3300। ठीक, दर क्या है अपनी 8%। वो ये कह रहा है कि कितने समय में 3300 हो जाएंगे। सिंपल सा सवाल है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखें तो ब्याज कितना हुआ 800 रुपये हुआ ना, सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपये हुआ। ठीक है, तो 2500, ठीक, गुना 8%, ठीक है, टी, 8% टी, परसेंट नीचे 100, ब्याज कितना हो गया 800। ठीक है, PRT बटे 100 लगा दे तो कोई बात नहीं, उससे भी आसान पड़ेगा। ठीक है, कितना हो गया 25 8 200, 25 8 200, 200 से कितनी बार कट गया 4 बार। तो जो समय आया अपना वो कितना आया 4 वर्ष आया। समय की वैल्यू कितनी आ गई 4 वर्ष। ठीक, तो देखिएगा आगे, तो 4 साल आपका आंसर सही है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग करते हैं 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक धनराशि है जिस पर x वर्षों का 4 में x वर्ष मतलब t बराबर 4x, t बराबर x का x%, तो r बराबर x% की दर पर साधारण ब्याज x रुपये है। सिंपल इंटरेस्ट भी x है, सब कुछ x दे दिया इसने। तो PRT बटे 100 आप जानते हैं, PRT बटे 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट, और वो कितना है x। P की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू x% है, x%, ध्यान देना x%, समय है x, परसेंट वाला 100 तो नीचे चला गया, बराबर क्या हो जाएगा x से x कट जाएगा। ठीक है, 100 ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा, 100 ऊपर गया और x यहाँ पे नीचे आया, यही वैल्यू आ गई P की। तो P बराबर 100 बटे x, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आंसर आ गया। थोड़ी सी स्पीड रखूँगा बिकॉज़ हमने 10 टाइप में बहुत ही दमखम लगाया है। अगर इतना ही टाइम मैं यहाँ पे दे के चलो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, देखिएगा आगे ज़रा। 5वां क्वेश्चन, 500 रुपये का 6 महीने का 8% छमाही से ब्याज क्या होगा। 800 रुपये है, दर कितनी है 8%। ध्यान देना, जो दर है ये 8% तो है, ये वार्षिक नहीं दी हुई इसने, वार्षिक ना दे के इसलिए क्या दे दी छमाही। ठीक है, छमाही है। उसने कहा 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से, मतलब 6 महीने का टाइम दिया और दर भी उसने 6 महीने के हिसाब से दे दी। तो दर में कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, तो सिंपल से 6 महीने के लिए निकालना है 8% की दर से। 500 का 8% की दर से, सिंपल है, परसेंट से 2 जीरो कट गई, 8 पंजे कितना 40, तो 40 रुपये सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात 10-12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, मूलधन और उस पर ब्याज लगा, वो बन गया अमाउंट। तो मूलधन और उस पर 1 वर्ष का, ध्यान देना 1 वर्ष का ब्याज के बाद मिश्र धन, 10 और 12 का रेशो दे रखा है। कितने का रेशो है 10 और 12 का। उसने क्या कहा, तो दर कितनी है, तो दर, इसका मतलब 10 से जो है राशि 1 साल में, 10 से राशि 1 साल में 12 हो गई, तो 10 पे 2 का ही तो ब्याज है ना, 10 पे 2 का ब्याज, जो कि बनता है 1/5। बच्चा जानता है 1/5 को क्या लिखते हैं हम लोग 20%। तो दर अपनी कितनी आ गई 20%। बताओ क्या है इन सवालों में, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन आज 25, मेरा जो टारगेट है वो 25 क्वेश्चन का है, मेरा 1 घंटे का टारगेट नहीं है।
मैं कभी भी टाइम को टारगेट लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ कंटेंट को टारगेट लेके। भाई कंटेंट ही तो करना है, ठीक है। तो द टाइम इज़ नॉट एन इश्यू, द इशू इज़ कंटेंट। कंटेंट इशू है। मैं 1 घंटे में कितना कंटेंट करा रहा हूँ, मैं 40 मिनट में कितना कंटेंट करा रहा हूँ, दैट्स मैटर, ठीक है। टाइम तो मैं 2 घंटे भी लगा सकता हूँ इन 25 क्वेश्चन में, तो टाइम को क्यों देख रहे हो। यू शुड नीड द कंटेंट, आप कंटेंट को देखिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अपना क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7वां क्वेश्चन नंबर 7। देखो, साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 10,000 2 वर्षों में 1200, तो 1000 2 साल में 1200, ठीक है, कोई बात नहीं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, अब बढ़ाई बेटा, अब बढ़ाई, 4% बढ़ा दी जाए। पहले दर आर थी, 4% बढ़ा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, 4% बढ़ा दी, तो 1000 रुपये 3 वर्षों के लिए। तो देखो थोड़ा सा चेंज किया उसने भैया ने, कितने हो जाएंगे समझना। एक जो अभी सबसे पहला क्वेश्चन गया था उसमें क्या लॉजिक था, उसमें यहाँ पे टाइम और वहाँ पे टाइम सेम दिया हुआ था। ये तो सिस्टम ठीक ही था लगभग, दर थी पहले फिर बढ़ा दी, उसका तो हम चक्कर समझ ही गए थे। इसने क्या किया, समय को भी चेंज कर दिया, तो बड़े ध्यान से, वैसा ही है लगभग, ठीक है। आप एक बात बताओ, 2 साल में कितना बढ़ा ब्याज, 200। 2 साल में कितना बढ़ा, 200। जब 2 साल में 200 बढ़ा, समझ लो बहुत मज़ेदार बात है। 2 साल में 200 बढ़ा तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा ब्याज, 100, ठीक है। तो 1000 पर ध्यान दो, 1000 पर 2 साल में आर रेट से 200 बढ़ रहा था, 1000 पर 3 साल में आर रेट से कितना बढ़ेगा, 300। आपकी आवाज़ बिल्कुल सही है, तो 1300 तो यही हो जाएगा, ठीक। 4 तियाँ 12, इसका 12% आएगा 120। लो भाई आंसर आ गया 1420। बताओ इससे आसान होगा क्या, सवाल ही नहीं उठता। 1420 ऑप्शन नंबर डी, 7वें का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे भागते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर सभी से निवेदन है, आपने चाहे 50 बार नोट्स बना रखे हो, आप फिर भी नोट्स बना के चलें, हारना नहीं है। जिस दिन मंजिल मिल जाएगी उस दिन सफ़र तय करने का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। जो मज़ा है वो सफ़र को तय करने में ही है। जब छुट्टियों में गर्मी की मामा के घर जाते थे तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता था घर से निकलते ही, और रास्ते में ये देखते वो देखते, यहाँ वहाँ देखते देखते सफ़र कितना प्यारा लगता था। जैसे ही मामा के घर पहुँचे बस एक्साइटमेंट ही ख़त्म फिर, ठीक है। तो सफ़र का वैल्यू है, ठीक है। आगे देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर इतनी हो जाती है, 2352। तो 2100 रुपये की राशि है, 2352 हो गई कितने सालों में, 2 सालों में। कोई बात नहीं भाई, यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए तो क्या हो जाएगा, एक घटा देगा तो आर थी पहले, एक बार बढ़ाने वाला तो हमने कर लिया, घटाने वाला भी कर लेंगे। तो 2100 की राशि ही कितनी हो जाएगी, ठीक है। क्या कह रहा है, बस दर घटाई, यानी कि समय 2 ही है, समय 2 ही है। 1 मिनट भाई, हमारा मार कर नीचे चला गया, बस देखो। तो दर हमने 1 घटा दी, कोई बात नहीं, 1 घटा दी। तो यहाँ पे देखिए 2100 2 साल में आर से 2352, 2100 2 साल में आर से 2352, 2 साल की बात है, 2 ही कम 2% घट जाएगा क्योंकि माइनस है, 2% घट जाएगा। इसका 2% कितना आएगा यहाँ पे, इसका 2% कितना आएगा, 42 आएगा। 42 घटाओ, सीधा यहाँ पे 10 बचेगा, 300, तो ये बचेगा हमारे पास 2310। वो ये कह रहा है, उसने क्या कहा, नया ब्याज। एक बात बताओ, 2100 थी ना राशि, तो
2100 से 2310 हो गया, तो ब्याज कितना है 210, जो नया ब्याज है 210। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा 210। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो 210 ही होगा। क्लियर है? चलिए भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9वां नंबर। आपसे एक छोटी सी बात और कहनी है कि आप लोग वीडियो को शेयर किया करें, बहुत ही बड़े लेवल पे शेयर किया करो, ठीक। बहुत सारे साथी शेयर करते हैं, जो साथी कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा ही रहती है कि आप वीडियो को बिना रिक्वेस्ट के आप शेयर करें। ये आप इतना सपोर्ट आप हमें करके चलें, ठीक, क्योंकि हम आपके लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, आपसे कोई स्वार्थ हमारा नहीं है। आप भी निस्वार्थ भाव से ही हमारे लिए थोड़ा सा अगर अपना कंट्रीब्यूशन दे देंगे तो आपका भी मन अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप ज़रूर शेयर करें वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, कोचिंग सेंटर वाले बच्चों के साथ, सब जगह आप शेयर करें, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि हम लोग बहुत ही मेहनत से आपके साथ जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 920। 800 रुपये की राशि 920 3 साल में, वेरी गुड। यदि 3% दर बढ़ा दी जाती है तो यह राशि कितनी हो जाएगी? 800 रुपये की राशि 3% बढ़ी हुई दर से, आर था 3% बढ़ा दी, कितनी हो जाएगी? यहाँ पे अगर आर थी, ठीक, और समय में कोई चेंज नहीं किया गया। देखो 3 साल में 120 बढ़ा, तो 3 साल में 3 आर से 920 तो हो ही जानी है। 3 तिया 9, इसमें 9% बढ़ाओ, 9 अट्ठे 72, तो 72 बढ़ा दो 992, तो जो नया अमाउंट हो जाएगा आपके पास 992। क्लियर है ना? मज़ा आ रहा है? यस और नो? मज़ा आ रहा है तो कमेंट, लाइक, शेयर डेफिनेटली करना पड़ेगा भाई, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। 992। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 992 पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 992 नंबर को देखिए, यहाँ पर 992 नहीं, 10वां क्वेश्चन देखना है भाई। देखो, किसी धनराशि पर 3 सही 3/4%, 3 सही 3/4% ये दर है, पर 2 सही 1/3 वर्षों, 2 सही 1/3 ये साल है का ब्याज 210 है, वह राशि कितनी है? देखो, राशि अगर P है और P 100% है, साल दिए हुए हैं और दर दी हुई है, इनका गुणा कर लो तो 100 का उतनी % सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास होना क्या चाहिए? 4 या 12 और 3 15/4, तो इनकी गुणा क्या आएगी? सीधे सीधे रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 15/4, 2 तिया 6 और 1 7/3, ठीक है। 7/3 ही आएगा ना, 3 पंजे। तो अब ये जो है ब्याज हो गया, ये ब्याज हो गया 100 के हिसाब से, और उसने ब्याज कितना दिया? 210, ठीक है। नाउ हम इसे कट करेंगे, 3 पंजे 15, 5 बार, 5 बचा, 4 बचा 7, 7 से कटा कितनी बार? 30 बार, 7 या 21, 7 से काट दिया, ठीक है। अब 4 जाएगा नीचे वाला ऊपर गुणा में, 5 ऊपर ही आएगा नीचे, ठीक है। ये आ गया, ये वैल्यू आ गई 1 की। हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो दोनों साइड 100 से क्या कर देनी पड़ेगी? गुणा। प्रिंसिपल निकालने के लिए दोनों साइड 100 से क्या कर देनी पड़ेगी? गुणा। 20 बार कटेगा, ठीक है। 20 तिया 60, यानी कि 600, और 600 चौका 2400। तो जो मूलधन आ गया अपने पास वो आ गया 2400। ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। भागते हैं अगले क्वेश्चन पे, 11 नंबर पर, ठीक है भाई। आगे देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पर। छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, यहाँ पर हमारा एसएससी के लिए, जो एसएससी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए एक बैच चला है, एडवांस मैथ का ज्योमेट्री
ध्यान देना, आपके इस वाले लेवल से तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल है, ठीक। वो बैच आप ज्वाइन जरूर करें जो साथी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। जो छोटी मोटी जो भी पाना चाहते हैं वो यहीं तक सीमित रहे, जो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और भी अच्छा, वो उस बैच को ज्वाइन करें। अभी तक 2 क्लासेस हो गई हैं ज्योमेट्री की, तीसरी आपको मिल जाएगी जल्द ही। आप उस बैच को जरूर ज्वाइन करें और उसको भी आप अपना ऐसा ही प्यार दें जैसा कि आप यहाँ पे देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइमिंग सुबह 9 बजे, हर दिन 9 बजे मॉर्निंग में लाइव क्लास होती है। आगे देखिए 11वां, 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 जाएगा। तो 6600 हो जाएगा 4 वर्ष में। देखो भाई, मान लो धन 100 है, ठीक। 8 दर है, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो 32% ब्याज लगेगा, 132 बन जाएगा मूलधन, मिश्र धन सॉरी। और उसने मिश्र धन कितना दिया, 6600, ठीक है। बस धन पूछा है हम पे, 100 पे निकलेगी वैल्यू, तो यहाँ पे हम इसे 11 से काटेंगे 12 बार कटेगा, 11 से काटेंगे 6 बार कटेगा। एक ये 12 का कितने गुना है, 12 का ये 50 गुना है, तो 100 का 50 गुना कितना जाएगा, 5000। 5000 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चंस करने में, यस आई नो कि आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है भाई। देखो अगला क्वेश्चन 12 नंबर, 12वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 को समझिएगा कि कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगी। धनराशि वही मान लेते हैं 100, 4 और 6 दे रखा है, 4 6 24, यानी कि ब्याज कितना मिलेगा, 24, और वो कितनी हो जाएगी, 496। ये अमाउंट है, तो अमाउंट 100 में जोड़ के 24 124 बनेगा। इसका कितने गुना है, इसका 4 गुना, तो 100 का 4 गुना कितना जाएगा, 400। तो जो अमाउंट होगा आपके पास वो कितना होगा, 400 रुपये। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी, अमाउंट नहीं प्रिंसिपल वैल्यू। बोलने में 1-2 शब्द इधर उधर हो जाएं तो वो हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे 400 आंसर आएगा, प्रिंसिपल यानी कि, ठीक है, मूलधन। क्या, मूलधन। कभी कभी हम सोच रहे तो सही होते हैं, बोला के लग जाता है, तो उसका ख्याल थोड़ा सा रख के चलना भाई। थक गए, पानी पीते हैं। देखिए भाई, अब हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हमने नॉन स्टॉप 12 क्वेश्चन तक किया, अब हम 13 को करते हैं। क्या कह रहा है 13 में, कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा किया जाए। 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन इतना हो जाएगा, ठीक है। मिश्रधन कितना हो गया, 2025। देखो 2025 ये अमाउंट है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल 100 मान लें, प्रिंसिपल 100 मान लें, और दर कितनी है यहाँ पे, 5%। दर 5%, एक बात बताओ, दर 5% है, दर के साथ हम समय का गुणा करते हैं। समय है 3 महीने, 3 महीने 1 साल का कितना भाग है, 1/4, यानी कि 1/4 साल की बात हो रही है, 1/4 साल की बात। तो ये हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया है। इफ़ेक्टिव रेट 5% है, लेकिन 3 महीने के लिए जमा किया पैसा, तो 3 महीने में ही तो ब्याज मिलेगा, मतलब 3 महीने तक ही तो ब्याज मिलेगा। ये सालाना थी, 3 महीने के लिए 1/4 साल हमने कैलकुलेट कर ली इफ़ेक्टिव रेट। जब आप इसे भाग देंगे 4 एकम 4 और ये 1.25 आएगा। जैसे ही इसे 100 में जोड़ के हम अमाउंट बनाएंगे, तो 100 में जोड़ के अमाउंट बनेगा 101.25 इतने %। तो ये बराबर आएगा 2025 के, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेंगे भाई, इसका 0 पॉइंट है अपना, वैल्यू 100 पे निकलेगी, तो इसका कितने गुना है ये देखना है हमें, ठीक है। मुझे तो 25 गुना दिखाई दे रहा है, ठीक, 25 गुना, ठीक है, या इसका 2000 गुना,
ठीक। चलो देखते हैं, सॉल्व ही करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेंगे। तो 1 बराबर निकाल लो यहाँ से, ठीक। 20 25, ठीक है। ये अपना आ गया 101। क्या पूछ रहा है हमसे वो, कितने मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। तो वो तो ऐसे ही निकलेगा मूलधन तो, ठीक है। तो यहाँ पे 0.25 आ गया, गुणा 100 से कर देंगे दोनों साइड, क्योंकि हमारा तो मूलधन कितना है 100। यहाँ पे 100 आ गया, सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 जीरो और आएंगे ऊपर, ठीक। अभी हो गया हमारे पास इतना। 25 से काट देते हैं, 25 से काटने का क्या फ़ायदा मिलेगा, 25 चौका 100, ठीक। 25 चौका 100, भाग नहीं जाएगा 1 पे, तो ये हो गया 0, ठीक। ठीक है भाई, और ये हो गया 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। यहाँ पे काटेंगे हम लोग 25 अट्ठे, तो ये कटेगा हमारे पास 25 अट्ठे 200, ठीक। और 25 अट्ठे 200, ठीक, 0 आएगा, और 25 एकम 25, ठीक। और यहाँ पे और हम काट सकते हैं इसे, 5 से काटे, 5 से काटेंगे, 25 से कट सकता है क्या, 5 से काट लो, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, ठीक है। 5 से कट गया 20, ठीक। और ये आ गया 2000। यहाँ पे ये 81 बार कटेगा भाई, ये कटेगा 81 बार, 81 से 81 कट गया, ये आ गया 2000। तो अपना जो प्रिंसिपल साहब आए वो कितने आए, 2000, ठीक है। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन को कर लेनी है, बहुत भारी चीज़ नहीं होती, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कैलकुलेशन में, ठीक। तो अपना जो आंसर आएगा 2000 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे आपका, प्रिंसिपल 2000, ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है, 13वें में। आगे चलते हैं हम लोग, 14 नंबर का क्वेश्चन है, और ये अच्छा क्वेश्चन है 14 नंबर, ठीक। देखो भाई, राम ने महेश को 1 रुपये में 8 पैसे का साधारण ब्याज पर ऋण लिया। देखो 1 रुपये पे कितना ब्याज है, 8 पैसे। जब 1 रुपये पे 8 पैसे, तो 100 रुपये पर कितना, 800 पैसे। भाई पैसे 100 रुपये में 1 पैसा, 100 पैसे में 1 रुपया, तो मतलब 100 रुपये पर, ये समझा के लिख के बता रहा हूँ, बाकी ये मन में हो जाएगा। 8 रुपये, तो 100 पर 8 रुपये ब्याज है। हमने क्या कहा था, 100 पर जितना ब्याज दो वही दर होती है। तो फाइनली ये सारी बात मन में सोचनी है, ठीक। दर कितनी है, 8%। 100 रुपये पर 8 रुपये ब्याज, दैट मीन्स ब्याज की दर है 8%। आगे देखिए, 3 वर्ष के बाद महेश को कुल 1178 रुपये दिए गए, ठीक है। 3 वर्ष के बाद कितने रुपए दिए गए, 1178। कितने साल बाद, 3 साल बाद। वो क्या कह रहा है, प्रिंसिपल बताओ। वो क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल बताइए, ठीक, कितना ऋण लिया था। चलो भाई, अगर ऋण की राशि 100 है, तो उस पर 3 साल तक 8% के हिसाब से 24 ब्याज लगा होगा, तो मिश्र धन कितना बना होगा, 124 बराबर 1178, ठीक है। पॉइंट में तो नहीं आ रहा आंसर, पॉइंट में आ रहा है भाई आंसर यहाँ पे। इसे हम काट देते हैं, यहाँ पर 124 को अगर हम काटें, 4 से काटें, 4 से 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, ठीक। और ये 4 दूनी 8, 3 धर 4 निम 36, ठीक है। 4 दूनी 8, 3 इधर 4 निम 36, और 4 से तो नहीं कट रहा ये, ठीक। इसे हम 3 से अगर काट दें, 3 से भी नहीं कट रहा, ठीक है। इसे हम काट देते हैं भाई, 2 से काट के देखते, चलो बात बन तो जाएगी धीरे धीरे। 2 6 12, 2 दूनी 4, ठीक है। और 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 निम 18, 31। 2 से काटे 31, 2 से तो नहीं कटेगा, तो पॉइंट में आएगा आंसर यहाँ पे आपका, ठीक है। आंसर पॉइंट में आएगा, सोल्व कर लेना इसको, ठीक।
तो यहाँ पे मैं आपको इधर आंसर माला में चेक करके बता रहा हूँ कितना लगभग आपका आंसर बनेगा। 14 नंबर का 950 आंसर बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा? 950। जब 100 पे निकालोगे तो 950 आएगा, ठीक है। सिंपली सॉल्व कर लेना, बस इतना काम करना है आपको। मेन कॉन्सेप्ट क्या था, तरीका क्या था, वो मैंने बता दिया आपसे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा भाई सभी साथी, यहाँ पर 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है। देखो 2665 की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग 3% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज के बराबर है। 2665 2 भागों में उसने उधार दे दिया, दोनों से कुछ टाइम के लिए और कुछ दर से जो ब्याज आया वो इक्वल है। द्वितीय भाग की धनराशि तो देखो 2665 2 भागों में बांट दी। एक भाग मान लिया P1, इस पे जो ब्याज है वो क्या है? 3% 8 वर्ष के लिए, 3% है 8 साल के लिए ब्याज है। दूसरे भाग पर ब्याज है P2, मान लो दूसरा भाग 5 साल के लिए है, 5% दर है और समय है 3 साल, ठीक। और ये बराबर है दोनों ब्याज, ठीक। तो यहाँ से हम लोग 3 से 3 काट देंगे, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो P1 बटे P2 अपने पास कितना आएगा? 5/8। इन दोनों का सम 13, इन दोनों का सम 13। P1 और P2 2 भाग किए थे ना उस राशि के, P को 2 भागों में बांटा था। ये अगर P थी, इसको 2 भागों में बांटा था P1 P2, तो P1 P2 ये पूरा P बन जाएगा ना, तो 13 बन गया P, और हमारे अकॉर्डिंग P कितना है? 2665। तो सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 1 13 दूनी 26, ठीक, और 0 और 13 पंजे 65, तो ये इसका 205 गुना है, ठीक है। हमने क्या निकालना है भैया मेरे यहाँ पे? उसने क्या कहा? द्वितीय भाग की धनराशि क्या है? दूसरा भाग कितना था अपना? 8, तो 8 से जैसे गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो 1640। तो जो दूसरे भाग की धनराशि होगी वो होगी 1640। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा होगा आपको। 1640 जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 15वें का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नाउ 8वें क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8वां नहीं यार, 16वां। एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 कर्ज लेता, 3 महीने के लिए 1200 कर्ज लिए और वो 1236 हो गए। महीने हुए 3 मंथ, ठीक। कह रहा है 3 माह के लिए कर्ज लिया, ठीक है। बैंक ब्याज की दर देखो, ब्याज की दर एक बात बताओ, कितना ब्याज लगा? 36 है ना, 3 महीने में, 3 महीने में 36, तो 4 से गुणा कर दो 12 महीने में, यानी कि 1 साल में कितना? 1 साल में आ जाएगा 36 चौक 144, ठीक। तो 1 साल का ब्याज ही दर होती है, ठीक है, क्योंकि वार्षिक निकालते हैं। 1200 मूलधन है, मूलधन पर 1 साल में दिया गया ब्याज कितना? 144 गुणा 100, 12%। कितना आ गया आंसर? 12%, ठीक है। ये आपका 12% ऑप्शन नंबर 3। 16 का 12, 16 का 12 और 16 का 12। आगे देखते हैं 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर का सवाल देखिए भाई। 17 नंबर में क्या बोला गया? एक व्यक्ति 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेता है। 5000 जो है उसने उधार लिए 2 वर्ष के लिए 4 की दर से, तो 2 वर्ष के लिए 4% की दर से, तो टोटल जो ब्याज हो गया वो 8% हो गया ना, ठीक है। वह तत्काल इसे दूसरे व्यक्ति को 6.5 नहीं 6 से 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। उसने यही धन
ठीक है, यही धन उसने क्या किया, 6/1/4% की दर से 2 साल के लिए किसी दूसरे बंदे को उधार दे दिया। आप कोई धन लेते हैं उधार, 5,000 का आपने लिया, देखो चालू हो आप क्या हो, चालू हो, सच में आप लोग बहुत चालू हो देखो आपने तो लिया 4% से 2 साल के लिए, आपको 8 ही ब्याज देना है, ये समझ लो। आपने 100 रुपये लिए 4% की दर से, तो 2 साल में आपको 8 रुपये ब्याज देना है। आपने गड़बड़ी करी, चालाकी करी, दिमाग लगाया, ठीक। इसका 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 1/2, 12.5 आएगा। आपने दूसरे बंदे को इस दर से ब्याज दे दिया, आपने तो 4% लिया, आपने दे दिया दूसरे को 6 से 1/4 से। समय तो बराबर है, समय का इफेक्ट तो नहीं पड़ने का, ठीक है, दर का इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस केस में ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, 12.5 मिल रहा है, 12.5। तो दूसरे व्यक्ति से आपने 12.5 कमा लिए, तो आपको तो 8 ही देना है ना। आपको फ़ायदा कितने का होगा, 4.5 का। तो 4.5% का आपको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, 4.5%, 4.5% का आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। उसने क्या कहा, इस सौदे में उसका लाभ, फ़ायदा है लाभ एक ही बात है। तो 5,000 पर 4.5%, 5,000 पर 4.5% का 4.5% साथ में आएगा, परसेंट से 2 जीरो पिल जाएंगी, यहाँ पे इस जीरो से पॉइंट पिल जाएगा। 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, 225। तो जो आपका फायदा है, क्या आपका फायदा मतलब फ़ायदा कितना आ गया भाई, 225, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट होगा, आपका जो गेन होगा, ठीक है, उर्दू में बोलते हैं नफ़ा नुकसान, तो आपको जो नफ़ा होगा वो 225 का होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, गाड़ी आज हमारी काफ़ी स्पीड चल रही है। देखो यहाँ पर 18 नंबर थोड़ा सा ठीक दिखाई देता है मुझे। देखो 7300 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से, तारीख दे दी 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिनों को सम्मिलित करना है। 7300 पर कितना ब्याज हो जाएगा। देखो बात है टाइम की, टाइम में फंसाना चाह रहा है आपको। दर का तो इशू ख़त्म है, दर का इशू क्या है, 5%। इस पूरे टाइम पीरियड की दर तो जानते हैं 5 ही रहने वाली है। दिक्कत कहाँ आ रही है, क्लियरली टाइम नहीं पता। आप ये देखो, मई छोड़ दो, सितंबर छोड़ दो, इसके बीच जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा। जून 30 का होगा, जुलाई 31 का होगा, अगस्त भी 31 का होगा। दोनों दिन काउंट करने हैं, 10 दिन ये हो गए सितंबर के, ठीक है। और 11 मई भी आपका 31 का होता है, तो 21 यहाँ से बचे, क्योंकि ये भी काउंट करना है ना। 11 से गिनोगे तो 21 आएंगे, जोड़ दोगे तो 123 आएगा, इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 123, क्योंकि 92 तो यहाँ तक हो गया, 102 और ये 23, ठीक है। तो ये इतने डेज आ गए, यानी कि आपको जो टाइम है वो दिनों में है, आपको निकालना है साल में, ठीक। अब आप देखो, हमें तो पता है कि 365 एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन। एक दिन में कितने साल होंगे, तो एक दिन में इतने साल होंगे। एक दिन में इतने साल, तो 123 दिन में कितने साल, 123 दिन में 123 बटे 365 साल। तो अब ये जो हमारा दिन थे इसे हमने साल बना लिया, तो 5% की दर इतने साल के लिए काम करेगी, ठीक। सिंपल है अब, ठीक है। तो ब्याज निकालना है 7300, ये P हो गया, ये R हो गया, ये T हो गया, 365
डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0, 73 पंजे 165, 5 से 5 ख़त्म 123। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 123। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं भैया अगले क्वेश्चन पे, 19 नंबर। अच्छा क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन आसान हैं, टाइप्स हम लोग कर चुके हैं, और आज 25 क्वेश्चन भी हम अपने टारगेट को अचीव करने वाले हैं। देखो 19 नंबर का क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये की धनराशि निवेश के लिए है, ठीक है, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें से वह 4,000 को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक तथा 3,500 को 4% वार्षिक दर से निवेश करता है। 10,000 रुपये है, 4,000 निवेश किए, 3.5 निवेश किए, बचे कितने 2.5। पहले किस दर पे निवेश किए 5%, फिर 4%, 5% यहाँ पर 4%। शेष धनराशि को वह किस दर पर निवेश करे, यहाँ पे दर गायब है तो हमने मान ली दर 8%, कि उसको कुल मिलाकर 500 रुपये की आय हो। वार्षिक आय कितनी 500 रुपये की आय का मतलब है उसका कुल ब्याज कितना है 500। ठीक है, आप एक बात देखो, कितने साल की बात कह रहा है वो, ठीक है, मतलब 1 वर्ष की बात है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली मेंशन नहीं है कितने साल की बात है। ठीक, 1 वर्ष की बात है। वार्षिक आय 500, तो वार्षिक मतलब 1 वर्ष। एक बात देखो, 5% के हिसाब से 400 का, 5% के हिसाब से 400 का जो ब्याज आएगा 200 आएगा। 3500 का 4% की दर से जो ब्याज आएगा वो आएगा 140। इसका R% की दर से जो ब्याज आएगा 0 से परसेंट कट जाएगा तो 25R आएगा, 25R। कुल मिलाकर ये जो आय है यही साधारण ब्याज है। 340 घटेगा इधर से तो 160 बचेगा, 160, 25R। ठीक, उसने क्या कहा, दर निकालनी है। 25 से भाग देंगे, जैसे ही 160 को 25 से भाग देंगे तो 25 छक्का 150, बचेगा 10 और 25 चौका 100, इतने परसेंट। तो R जो हमारा आ गया यहाँ पर इतने परसेंट आएगा, 6.4%। जल्दी से छापी भाई, ठीक है, जल्दी से छापी तेज़ी से। आप क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, साथ साथ नोट करना हो सकता है, पॉसिबल ना हो, स्क्रीनशॉट लीजिए और काम कीजिए। ठीक है, टाइप नंबर 2, टाइप 2 पे आ गए हम लोग। टाइप 2 में यहाँ पर मात्र 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। जब मूलधन अपने का A/B गुना हो, जब मूलधन अपने का A/B गुना हो। कह रहा है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। मूलधन का 25/16, 25/16, इसका मतलब ये प्रिंसिपल है और ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर प्रिंसिपल है 16 और SI है 25, ठीक। आगे क्या कह रहा है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो, मतलब जितनी दर है उतना ही समय है, तो T बराबर क्या है R के, T बराबर है R के। देखो 16 P, R तो R है ही, T भी R है, बटे 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 25। ठीक है, 2500 हो जाएगा, 2500 बटे कितना 16, क्योंकि R² बनेगा तो R² 2500 बटे 16। R की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 50/4, 50 को 4 से भाग दोगे 12.5 आएगा, 12.5 दर आ गई। ठीक है,
इस तरीके से कर सकते हैं, कोई बड़ा भारी काम नहीं था। आगे चलते हैं हम लोग। देखो, हो सकता है एक सवाल के कई सारे तरीके होते हैं, तो हो सकता है आप किसी दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपको अपनी ओर से बेस्ट कराऊँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21वां सवाल, ध्यान समझिए। 21वें सवाल में क्या कहा गया, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो गई। 6 था प्रिंसिपल, 7 हो गया, बन गया अमाउंट। इस बार साधारण ब्याज ना बोल के राशि बोल रहा है, 6 से 7 हो गई, मतलब ब्याज लगा 1 का, सिंपल इंटरेस्ट लगा 1 का, ठीक। 3 वर्ष में, 3 साल में 1 रुपये ब्याज है, तो 1 साल में 1/3 रुपये ब्याज होगा। दर पूछना चाहता है, दर 6, नीचे वाली संख्या 6 के साथ आ जाएगी, ऊपर आएगा 100, ठीक है। 50/9 आएगा, और 50/9 का मतलब है 9 पंजे 45, बचा 5, नीचे 9, 5 सही 5/9%। ऑप्शन देखिएगा पहला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20, 21, 22 पर। 22 नंबर, 22 में है टाइप 3। तीसरे टाइप पे आ गए हैं, जब साधारण ब्याज मूलधन का a/b गुना हो, ठीक है। टाइप नंबर 3, जब साधारण ब्याज मूलधन का a/b गुना हो। कह रहा है एक धनराशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज, एक धनराशि पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई हो गया। तो अगर हम राशि 4 मान लें, 4 का 1/4 कितना हो गया, 1, यानी कि ब्याज हो गया 1, कितने साल में, 5 साल में। दर निकालनी है, लो क्या था इस सवाल में, 5 साल में 1 रुपये ब्याज है, तो 1 साल में कितना, 1/5। दर निकालनी है 4, दर आएगी प्रिंसिपल आएगा नीचे, नीचे वाला 5 इसके साथ आएगा, और ऊपर 100, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, तो जो दर आएगी यहाँ पर कितनी आएगी, 5%, ठीक है। बहुत ही आसान छोटे छोटे सवाल हैं, लल्लू से सवाल, कैसे, लल्लू से सवाल है। आगे देखिए, अगला जो सवाल है यहाँ पर, सवाल है आपका 23 नंबर। देखिएगा 23 नंबर को, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25। तो राशि 25 है, ब्याज है 9, 6 साल, ठीक है। ठीक है, दर कितनी है, तो 6 वर्ष में कितना ब्याज आए, 9, 6 वर्ष में 9 रुपये ब्याज, 1 वर्ष में 3/2 आएगा, तो दर निकालनी है। प्रिंसिपल तो नीचे आएगा, ठीक, नीचे वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी, ऊपर वाली ऊपर रह जाएगी, परसेंट के लिए 100 आएगा, 50 से 6 बार काट देंगे, ठीक है, तो जो दर आ जाएगी 6% आ जाएगी। क्लियर हो गया, 6%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 23वें का ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है भाई। साथ ही साथ मैं आपके आंसर भी मैच करके चलता हूँ, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो। कभी कभी क्या होता है कि भाई गड़बड़ हो जाती है, सही करते करते भी गलत हो जाता है, कभी कभी सवाल करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 23वें सवाल का 6% बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं भाई अगला सवाल 24 नंबर। 24 नंबर के सवाल में क्या बोला गया है, देखिएगा, कहा गया है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 है। तो राशि ही 6 मान लो, साधारण ब्याज है 1, कितने वर्षों का, 6 वर्षों का, ठीक है। 6 वर्षों में 1 रुपये साधारण ब्याज है। यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो दर निकालनी है। तो वर्षों की संख्या, ठीक है, अच्छा 6 वर्ष नहीं दिए, 6 वर्ष नहीं दिए, ठीक है।
तो एक धनराशि पर साधारण ब्याज, देखो भाई ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो तो कोरोना है जिस वजह से ट्रेन बंद है, वरना हालत ख़राब हो जाती। दोबारा देखते हैं, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 है यदि वर्षों की संख्या दर के बराबर हो, तो यानी कि टी बराबर है आर, कोई दिक्कत नहीं है, पी आर, टी भी आर है बटे 100, ब्याज कितना है 1, तो राशि है 6, ठीक है। तो ये आ गया 100/6 r², ठीक। इसे हम लोग सोल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो अपने पास जो आएगा सोल्व करने के बाद, ये मिसप्रिंट है भाई, यहाँ पे 16 है, मिसप्रिंट है, 16 आएगा क्योंकि सोल्व हो ही नहीं सकता, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये 10, ये 4, 2.5 आ जाएगा। तो जो दर आएगी आपकी कितनी आएगी, 2.5%, ठीक है। स्क्वायर ले लेंगे ना 10/4, तो 2.5 आ जाएगी, 2.5%, ठीक है। आगे चलते हैं हम 25 सवाल पे। तो देखिए हमारी मंजिल 25 तक ही थी, आज हमने 25 तक टारगेट सेट किया था और उस टारगेट तक हम लोग पहुंच गए हैं। अभी भी अगर आपको हमारी मेहनत की थोड़ी सी भी कदर है, थोड़ी सी भी फिक्र है, तो आप इस वीडियो को अभी भी अगर आपने लाइक नहीं किया तो आप इसे लाइक करिए। और अब जाने का टाइम आपका क्योंकि हो रहा है, तो आप जब जाएंगे आप मुझसे वादा कीजिए, अपने आप से वादा कीजिए कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करके जाएंगे। कुछ नहीं मांगते, एक शेयर, एक लाइक, 2 काम मांगते हैं, लाइक एंड शेयर, नथिंग मोर देन दिस। आगे देखिए 25वां सवाल, 25वां सवाल, किसी राशि पर 6 से 1/4 वर्षों के बाद का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8, राशि 8 है, ब्याज है 3, कितने वर्षों के बाद, 6 या 25/4, 25/4 साल में 3 ब्याज मिला, ठीक। उसकी दर ज्ञात कीजिए। तो इतने साल में ब्याज है 3, तो 1 साल में जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 12/25, 12/25। दर निकालनी है, नीचे आएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ नीचे वाली वैल्यू, ऊपर 100 तो आएगा ही परसेंट के लिए, और गुणा 12, ठीक है। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2 से 6, तो जो आर की वैल्यू आ गई आपके पास वो आ गई 6%, ठीक। 6% ही हमारा आंसर है। मुझे नहीं पता आज लेक्चर 60 मिनट का हुआ, 50 मिनट का हुआ, आई डोंट नो द टाइम। बस इतना पता है 25 क्वेश्चन कराने थे, 25 मैंने कराए। तो इसलिए कहता हूँ आप लोग 1 घंटा 2 घंटा ये मत देखिए, व्हाट इज़ द कंटेंट, कंटेंट क्या है, कितनी क्वांटिटी में करा रहा हूँ वो देखिए, ठीक है। टाइम का इशू नहीं है, कंटेंट का इशू है, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, 25 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट में 25 का ट्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट में 25 का, दैट मीन्स आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम कल करेंगे। तो आप तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते खेलते रहिए, फिट रहिए, पॉजिटिव रहिए, खाइए पिए, मौज लीजिए, एक दिन नहीं रोज लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आपसे मैं क्या करता हूँ, विदाई लेता हूँ। ध्यान रखना अपना भाई सभी। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। सभी को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार, नमस्कार।